दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि 25 अगस्त 2021 को इशू किया गया है। इस सर्कुलर के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जीएसटी लॉ के अंदर जो एक्सटेंशन दी गई है लिमिटेशन की पीरियड की, वो कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मैं ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बेसिकली आपके काम की चीज़ें ही मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए। तो आपके काम की जो बातें हैं वो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली रिवोकेशन के लिए भी हम सब परेशान हैं, वेट कर रहे हैं। साथ ही क्या अदर जो डेडलाइंस है कहाँ पे ये एक्सटेंशन अप्लाई होगी वो हम जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 27 अप्रैल को, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि टिल फर्दर ऑर्डर वहाँ पे एक्सटेंशन आपको दी गई थी। चलिए जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं कि ये एक्सटेंशन कहाँ पे जीएसटी लॉ के अंदर कहाँ पे ये जो है एक्सटेंशन एप्लीकेबल रहेगी। तो लीगल ओपिनियन इसके लिए गए थे। एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाई होंगी क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल मैटर पर विच आर रिलेटेड टू पेटिशन, एप्लीकेशन, सूट एंड अपील एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग्स। तो वहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑल अदर प्रोसीडिंग्स शुड बी अंडरस्टूड इन द नेचर ऑफ द अर्लियर यूज एक्सप्रेशन कैन बी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे जीएसटी को लेकर के कुछ जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोसीडिंग दैट नीड टू बी इनिशिएटेड और कंप्लायंस दैट नीड टू बी डन बाय द टैक्स पेयर। कुछ प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट होनी है या टैक्स पेयर्स के द्वारा जो कंप्लायंसेस किए जाने हैं, क्या वो भी टिल फर्दर ऑर्डर तक एक्सटेंडेड माने जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दोज एक्शन विच कंटिन्यू टू बी गवर्नड ओनली बाय द स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म एंड टाइम लिमिट प्रोवाइडेड एंड एक्सटेंशन ग्रांटेड अंडर द स्टैट्यू इटसेल्फ। लॉ के अंदर खुद से जो आपको टाइम लिमिट दी गई है या जो एक्सटेंशन दी गई हैं वही एप्लीकेबल इस केस में होंगी। वेरियस ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट अप्लाई टू द सैड प्रोसीडिंग एंड कंप्लायंसेस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन दी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। जो कंप्लायंसेस आपको करने हैं, जो भी आपके लॉ के अंदर टाइम लिमिट आपको दी गई है या एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड की गई है वही एप्लीकेबल रहेंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए एक्सटेंशन लेकर के आई थी लिमिटेशन पीरियड की टिल द फर्दर ऑर्डर, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब हम जल्दी से रिवोकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बाय द टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा जो होनी है। द टैक्स अथॉरिटी कैन कंटिन्यू टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग। वो जो टैक्स अथॉरिटी है दे कैन डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग वेयर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में जहाँ भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वे कंटिन्यू कर सकती हैं डिस्पोज ऑफ करना। दे में इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, application for revocation of cancellation of registration, adjudication proceeding of demand notice. Similarly, appeal which are filed and are pending can continue to be heard and disposed of, and the same will be governed by those extension of time which is granted by the statute or notification if any. तो यहाँ भी जो पीरियड है, जो भी एक्सटेंशन आपको लॉ के अंदर दी गई है, जीएसटी लॉ के अंदर या जीएसटी नोटिफिकेशंस के द्वारा, वही एप्लीकेबल रहेंगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिटेशन पीरियड है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो रिवोकेशन वाले केस में भी जो जीएसटी के अंदर आपको एक्सटेंशंस दी गई हैं या नोटिफिकेशंस के द्वारा दी गई हैं वही एप्लीकेबल रहेंगी। अपील करनी है बाय टैक्स पेयर को या टैक्स अथॉरिटीज़ को अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर वेयर एवर अपील इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई अपील करनी है ज्वाइंट कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर अपील, अपीलियट authority for advance ruling and tribunal and various court against any quasi judicial order, किसी भी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट या वेयर अ प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग है फॉर रिवीजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन
द टाइमलाइन फुल सेम वुड स्टैंड एक्सटेंडेड। तो इस केस में इस टाइमलाइन को एक्सटेंडेड माना गया है। इन अदर वर्ड्स, एक्सटेंशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दी गई है वो एप्लीकेबल रहेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील। आपको कोई अपील फाइल करनी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल कहाँ पे, बिफोर जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर अपील के पास, अपीलियंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ट्रिब्यूनल एंड वेरियस कोर्ट में जो अपील फाइल करनी है, किसके अपील जो फाइल होगी, अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपको अपील फाइल करनी है। साथ ही वेयर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं फॉर रिवीजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर जीएसटी लॉ। इनके अलावा बाकी किसी भी जीएसटी लॉ की किसी भी प्रोसीडिंग्स पर ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फर्दर इस पर क्लैरिफिकेशन आई है 25 अगस्त की। ऑफिस ऑफ कमिश्नर टैक्स उत्तर प्रदेश जीएसटी सेक्शन ने इस पर ये क्लैरिफिकेशन फर्दर इशू कर दी है। तो अब हमें यहाँ से कंक्लूजन तो निकल गई है, पहले भी इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि रिवोकेशन पर ये पीरियड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो रिवोकेशन के लिए हमें जो रिक्वेस्ट अभी तक हम कर रहे हैं उसी रिक्वेस्ट को कंटिन्यू रखना है और सपोर्ट करना है। जो भी एसोसिएशंस आगे जा रही हैं आपके लिए रिवोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, उन सभी एसोसिएशंस का हमें सपोर्ट करना है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जो सारी रिप्रेजेंटेशंस भेजी गई हैं। तो आप अपना सपोर्ट वहाँ पे दिखाइए। वहाँ पे मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए।